हेलो फ्रेंड्स, मैप रीडिंग की ये पार्ट थर्ड में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप सबों को पता है कि मैप रीडिंग सीरीज़ इसलिए चलाई जा रही है कि बच्चों ने बहुत डिमांड किया था और ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप मैप से विजुअलाइज कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप प्लीज़ एक कॉपी या फिर नोटबुक पेन के साथ ले कर बैठें और जो भी मैं एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा उसे नोट करते जाएं, क्योंकि उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपके पास एटलस हो तो उसे रख लें, अदरवाइज़ आप अलग से इमेज डाउनलोड करके भी इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दो पार्ट आ चुका है जिसमें मैंने एक पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात की थी और दूसरा साउथ इंडियन मैप के बारे में बात की थी, जिससे सवाल आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये झील कहाँ है, ये माउंटेन कहाँ है, ये दर्रे कहाँ हैं। अगर आप उसको देख लोगे तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो आइए दर्रों से शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट का थॉरली मैप देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट की जो ये मैप है, ये किससे किसकी बाउंड्री लगी है, पॉलिटिकल मैप देखेंगे, फिर फिजिकल मैप देखेंगे, फिर पर्टिकुलर मैप्स देखेंगे। इसमें 7 सिस्टर्स इनको कहते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पूछा जाता है, अगर आप हायर स्टडीज़ भी करोगे, एग्ज़ाम्स अच्छे दोगे, उसमें भी कि इसमें से बाउंड्री किससे किसकी लगती है, कौन सी बाउंड्री इंटरनेशनल लगती है। जैसे सिक्किम की बाउंड्री 3 देशों से लगती है। किससे किससे? ये है भूटान, ये है नेपाल और ये है चाइना का तिब्बत रीजन। अरुणाचल प्रदेश का लगता है भूटान से, चाइना से और म्यांमार से। उसी तरीके से नागालैंड का लगता है म्यांमार से, मणिपुर का लगता है म्यांमार बॉर्डर से, मिज़ोरम लगता है म्यांमार से और बांग्लादेश से, त्रिपुरा लगता है मैक्सिमम पार्ट बांग्लादेश से, मेघालय जो है ये बांग्लादेश से लगता है। इतने आपको चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जानी चाहिए। मैं आपको फिर से दिखाऊं, क्वेश्चन ये आया हुआ है, सीडीएस मैंने एग्ज़ाम में दिया था कि कौन सा ऐसा भारत का स्टेट है जिसकी इंटरनेशनल बाउंड्री 3 स्टेट से लगती है, तो वो है सिक्किम। ऑप्शन में सिक्किम था, सिक्किम इज़ द राइट आंसर। भूटान, इधर नेपाल है और ये जो है ऊपर चाइना का तिब्बत रीजन है। ये अरुणाचल प्रदेश। आइए सबकी राजधानी हम लोग देख लेते हैं। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिज़ोरम की है आइजॉल, त्रिपुरा की है अगरतला, मेघालय की है शिलोंग, असम की है दिसपुर, ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से दर्रे किस किस जगह हैं। तो सबसे पहला जो सवाल पूछा जाता है, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये है सिक्किम में। नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ठीक है। बुमला एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जलेपला भी है सिक्किम में। देखिए यहाँ पे ये सिक्किम आपने देखा था वहाँ छोटा है, तो आप नोट भी कर सकते हो। मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा स्लो बोलिए, हम लोग नोट भी करते रहते हैं। तो आप लोग नोट करिए, नाथुला और जलेपला ये दोनों हैं सिक्किम में, ठीक है। अब देखिए ये हो गया भूटान, यहाँ बी लिख देता हूँ मैं, और ये हो गया बुमला और बोमडिल्ला, ये दोनों हैं अरुणाचल प्रदेश में। प्लीज़ नोट इट डाउन, बुमला और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग पास, और अगर बात करें कुमजुआंग पास तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। डाइफर पास है अरुणाचल प्रदेश में। योंग्यापला ये भी है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। टुंगा पास अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है? ये है बुमला पास और बोमडिल्ला पास। सिर्फ आप ये दो भी लिख लेते हैं तो आपको काम चल जाएगा, ठीक है। चौकान पास आप यहाँ देख सकते हैं, म्यांमार बॉर्डर के पास है ये। तो ये यहाँ इंपॉर्टेंट पासेज जो थे हमने देख लिए। एक बार मैं फिर से बता दूँ, नाथुला जलेपला ये है सिक्किम में, बुमला और बोमडिल्ला ये दोनों हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो आइए अब आगे के फैक्ट्स पे ध्यान देते हैं, माउंटेन रिवर सिस्टम और यहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको। ये हमारे पास है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आपको ये दिख रहा होगा। तो सबसे ज़्यादा सवाल ये पूछे गए हैं कि गारो खासी जयंतिया कहाँ पाई जाती हैं, तो ये है मेघालय में। मेघालय में ही भारत का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह है, और वो कौन है? तो वो है माशिन राम। माशिन राम कहाँ है? मेघालय में। और यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 4 पहाड़ियाँ हैं जिसे मैंने ट्रिक से याद किया है, BDMAM। क्या है ट्रिक? BDMAM।
तो आप यहाँ देखिए, आप लिख सकते हैं। सबसे पहला बोमडिल्ला तो हमने देख लिया, फिर डी से है डाफला हिल्स, ठीक है, डाफला हिल्स, अभोर हिल्स, मिशमी हिल्स, ये सब के सब हैं अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्रा नदी अरुणाचल प्रदेश के तवांग से एंटर करती है। आप यहाँ मैप में भी आपको दिख रहा होगा, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, ऐसे यू टर्न करके ये एंटर करती है। और यहाँ इसके जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, लोहित नदी है, दिबांग है, दिहांग है, ये सब इससे मिलते हैं और फाइनली इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। असम में सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्रा नदी ट्रैवल करती है। और आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं क्लियरली दिखा देता हूँ, तीस्ता नदी भी जब इससे मिलती है तो ये यहाँ तीस्ता आई, सिक्किम से निकलती है तीस्ता का ओरिजिनेशन है सिक्किम से। और ब्रह्मपुत्रा निकलती है कहाँ से? ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिनेशन प्लेस जो भी है, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है नदियों के वीडियो में। दोस्तों ये मैप सीरीज़ का जो 2 वीडियो है वो ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, साथ ही साथ नदियों पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो भी ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आपके लिए आज का सवाल है, ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलती है? इसे यारलुंग ज्वांगबो कहते हैं चाइना में, ठीक है, और सांगपो भी कहते हैं, सांगपो प्यूरीफायर। तो इसमें जो है लोहित नदी मिलती है, फिर ये ब्रह्मपुत्रा नाम दिया जाता है अल्टीमेटली। असम से गुजरने के बाद तीस्ता मिलती है, फिर ये चली जाती है बांग्लादेश में। अल्टीमेटली इसे मेघना कहते हैं और मेघना जो है वो गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा बनता है। दूसरा हमारा, अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क्स की बात करें अरुणाचल प्रदेश की, एक एक करके सब स्टेट देखेंगे और सारे फैक्ट्स को याद रखिए। तो बहुत कम है नामदफा और मोलिंग, 2 याद रखिएगा, नामदफा और मोलिंग 2 नेशनल पार्क हैं। और एक टाइगर रिजर्व है जो कि यूपीएससी में पूछा गया है, पाकेई या पाक्कू टाइगर रिजर्व, यह है अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम में भारत का एक चोटी है कंचनजंगा, ये है सिक्किम में ही। और सिक्किम में अगर हम, कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। सिक्किम के बारे में डिटेल चीज़ें हमने देख ली। अब बात करते हैं, सिक्किम की राजधानी जो है गैंगटॉक है। सिक्किम में एक ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर, कौन सी? जेमू ग्लेशियर। अब आइए असम को देख लेते हैं। असम अगर आप ऑल क्लियरली देखना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं, ये रहा असम। असम की राजधानी है दिसपुर, सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के सीएम हैं और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। तो असम के सबसे पहले नेशनल पार्क्स नोट कर लीजिए, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ये है असम में। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो ये भी है असम में। ओरांग ये सबसे लेटेस्ट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। असम में और क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है? असम 1 हॉर्न राइनो के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, सबसे ज़्यादा एक सिंग वाला गैंडा यहाँ मौजूद है, ठीक है। असम की गोद में लगा हुआ है मेघालय। मेघालय में गारा खासी जयंती आपको मैंने बताया। 2 नेशनल पार्क हैं मेघालय में, बालफक्रम और नोकरेक, नोकरेक और बालफक्रम, ये दोनों नेशनल पार्क हैं मेघालय में, ठीक है। मेघालय से और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं पूछा जाता, गारो खासी जयंती आपको याद होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग नागालैंड में। नागालैंड का एक नेशनल पार्क है इंटांकी नेशनल पार्क, ठीक है, इंटांकी। और यहाँ जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है त्वेनसांग डिस्ट्रिक्ट, जिसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल माना जाता है और संविधान में इसका वर्णन भी है। तो इंटांकी आपको याद रखना है। फिर उसके नीचे है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर में जो आपको याद रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है, लोकटक लेक कहाँ है, ठीक है। लोकटक लेक फुमडीज़ के लिए फेमस है और ये है आपको लोकटक लेक मणिपुर में। दूसरा सवाल पूछा जाता है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये है मणिपुर में, केबुल लामजाओ, ठीक है। अब आते हैं उसके नीचे मिजोरम। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल और मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेम नेशनल पार्क और ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू माउंटेन कहाँ है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मिजोरम में है। मिजोरम में मीजो हिल्स भी है और
ब्लू माउंटेन भी, ठीक है। तो ये सब डिफरेंस चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। 2 चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। एक तो किस किस भारत के किस किस राज्यों से प्रधान मध्याह्न रेखा गुजरती है, ठीक है, और कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। पहले इस चीज़ को हम लोग ख़त्म कर ले। त्रिपुरा के बारे में देखें तो त्रिपुरा में जो है इसकी राजधानी अगरतला है। बाइसन नेशनल पार्क, या इसको राजाबरी नेशनल पार्क भी कहते हैं, और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं त्रिपुरा में। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी बाउंड्री किससे लगी, हमने नदियों को भी देखा, और इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कर्क रेखा और प्रधान मध्याह्न रेखा। कर्क रेखा का ट्रिक मैंने बताया था, छ गु राम बंझा मित्र हैं, बस इसको याद रखिए। छ से हो गया छत्तीसगढ़, गु से गुजरात, रा से राजस्थान, मौ से मध्य प्रदेश, बन से बंगाल, झ से झारखंड, मी से मिजोरम और त्री से त्रिपुरा। त्रिपुरा आया, मिजोरम भी आया। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अब बात करते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है उसके बारे में, ठीक है। फिर हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट की भी बात करेंगे, कौन सा डांस कहाँ पाया जाता है। तो प्रधान मध्याह्न जो है, आपको ये तो पता है कि हमारे देश में जो टाइम डिसाइड हुआ है वो इलाहाबाद के नैनी से होके गुजरता है, लेकिन कौन कौन से ऐसे और स्टेट है जहाँ से गुजरता है। तो ये हो गया यूपी, ठीक है, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये सारे स्टेट आपके लिए प्रधान मध्याह्न से गुजरते हैं। तो आई होप ये दोनों फैक्ट्स आपने रिवीजन कर लिए हैं, याद कर लिए हैं। ये तो आपको शायद नहीं पता होगा, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से प्रधान मध्याह्न प्राइम मेरिडियन लाइन गुजरती है इंडिया से। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, और लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको जवाब देना है। कुछ फेस्टिवल हैं जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि कुछ ट्राइब्स हैं, ये भी ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि एक देवरी ट्राइब है जो कि न्यूज़ में था, ये असम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है। कुछ फेस्टिवल हैं जैसे कि गोहाई उज्ज्वला मेला, गोहाई ये हो जाता है असम में, ठीक है। और असम के कामाख्या टेम्पल में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि आपको मैंने करेंट अफेयर्स में पढ़ाया था, ठीक है। तो अगर बहुत लोगों को याद है तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है, सिक्किम में तमांग सेतो डांस होता है। तमांग सेतो ये डांस कहाँ होता है? सिक्किम में। नेक्स्ट, असम में सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य असम में होता है, बहुत बार सवाल आया हुआ है, इसे प्लीज़ नोट कर लीजिए। मोनपा, मोनपा डांस कहाँ है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र क्लासिकल डांस क्या है? मणिपुरी, तो ये मणिपुर का क्लासिकल डांस है, ठीक है। चापचार कूट फेस्टिवल, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है। चापचार कूट फेस्टिवल, चापचार कूट फेस्टिवल ये है मिजोरम में, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। डोली जात्रा और डोली कुनिथा ये दोनों तो साउथ इंडिया के डांस हैं, लेकिन इस तरीके से एक डांस होता है मिश्रा रास। मिश्रा रास ये कहाँ है? ये भी गुजरात के डांस है। तो कुछ अलग स्टेट के भी आपको दिमाग में रखने के लिए डांस जो है आपको ध्यान होना चाहिए। नोंग क्रेम डांस, नोंग क्रेम डांस क्यों फेमस है? क्योंकि इसमें बकरियों को मारा जाता है। तो नोंग क्रेम डांस ये मनाया जाता है मेघालय में, ठीक है। मेघालय में नोंग क्रेम डांस, मैंने लिख देता हूँ, ये हो गया नोंग क्रेम डांस। चलिए, अब बात मैंने की थी उस समय असम के कामाख्या मंदिर में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसका नाम है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला ये कैंसिल कर दिया गया कोरोना की वजह से, तो ये गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल में मनाया जाता है। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा और आपका नॉलेज ग्रो अप हो रहा होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए, और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दोस्त जो भी हैं उनसे थोड़ा शेयर करें और उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं। तो चलिए, वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।